हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग काफी स्टूडेंट के डिमांड पे बीएससी थर्ड ईयर का जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के सिलेबस के पैटर्न पे लाए हैं। जो बीएससी थर्ड ईयर में सेकेंड पेपर के नाम से जाना जाता है और सेकेंड पेपर का नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड कैलकुलेशन ऑफ द वेरिएशन। हम सिलेबस लिखे हैं। आइए सिलेबस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, फिर हम लोग शुरू करते हैं पढ़ाई। आइए, ये बीएससी थर्ड ईयर है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, पेपर 2 है। ये सेक्शन ए में दिया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स सेक्शन का पोर्शन है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें दिया एनालिटिक फंक्शन, कॉची रीमेन्स इक्वेशन, हार्मोनिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉची थ्योरम, ठीक है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला एंड डेरिवेटिव्स, टेलर्स सीरीज, ड्यूरेंट सीरीज एंड ड्यूरियस थ्योरम, ठीक, जीरो एंड सिंगुलरिटीज, पोल्स एंड रिड्यूस कॉची इज रिड्यूस थ्योरम, काउंटर इंटीग्रेशन। ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पोर्शन है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी खासकर बच्चों के लिए, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी खासकर बच्चों के लिए इसमें कुल मिला के 4 क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। अब सेक्शन बी में आते हैं, आपका एक्सपेंशन ऑफ द सिंपल फंक्शन इन फोरियर सीरीज, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इज सिंपल प्रॉपर्टी। इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। ये लिखा हुआ तो छोटा सा है, ये लिखा हुआ छोटा सा है, लेकिन इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में आता है फंक्शनल वेरिएशन ऑफ द फंक्शन, यूलर्स इक्वेशन, केस ऑफ द सर्वल वेरिएबल, नेचुरल बाउंड्री कंडीशन एंड वेरिएंशियल डेरिवेटिव, इनवेरिएंस ऑफ यूलर्स इक्वेशन अंडर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट फिक्स इन पॉइंट, ठीक है ना, एंड इट्स प्रॉब्लम फॉर नन नोन फंक्शन वेरिएशन, ठीक है ना, प्रॉब्लम विथ सबसाइडरी कंडीशन, आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम, फाइनाइट सबसाइडरी कंडीशन। इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये सिलेबस आप तो जानते ही होंगे, बस मैंने आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए लिख दिया है। ठीक है ना। हम ये चैप्टर डीडी यूनिवर्सिटी का पेपर 2 कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको पूरा मैथमेटिकल है, कंसेप्ट सहित, ठीक है ना। ये आपको मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। मैं स्टार्ट कहां से करूंगा? स्टार्ट आपका मैं इस पोर्शन से करूंगा, सेक्शन बी की एक्सपेंशन ऑफ द सिंपल फंक्शन इन फोरियर सीरीज, कामा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स सिंपल प्रॉपर्टी। ये तो लिखा है छोटा सा, लेकिन है बड़ा सा। ठीक है बड़ा सा। ये 2 नंबर का आता है। देखिए इतना बड़ा लिखा हुआ है, यहां से आता सिलेबस, इसमें भी 2 नंबर का आता है। ठीक है ना। छोटा है, बड़ा का सेंस ये है कि इसको करने से पहले आपको इंटीग्रेशन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आप थर्ड ईयर का सिलेबस पढ़ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, थर्ड ईयर का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो ये माना जाता है कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बहुत अच्छे से जानते हैं। इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज होगा, जो फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। ठीक है ना। बहुत से बच्चे अगर गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बाहर के हों तो सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे। ठीक है ना। लाप्लास का इसमें यूज होगा। और जो 11th-12th में इंटीग्रेशन पढ़े हैं वो इसमें यूज होगा। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट हुआ, डेफिनेट इंटीग्रल हुआ, ठीक है ना, उसकी जो प्रॉपर्टियां इसमें यूज होगी। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मार्केबल कुछ पेपर है। आप इसमें चाहे 100 में 98-99 तक पा सकते हैं। ठीक है ना। ये भी है, ये भी सिंपल है। आप लोग इससे फेमिलियर जरूर होंगे। कोई बच्चे नए भी होंगे तो फिर हो जाएंगे। मैं शुरू करूंगा यहां से, इस पोर्शन सेक्शन बी के इस पोर्शन से। ठीक है ना। तो इसमें दिया एक्सपेंशन ऑफ सिंपल फंक्शन इन फोरियर सीरीज, एक टर्म है, ठीक है, और दूसरा है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी। तो हम लोग शुरू करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इस प्रॉपर्टी के पोर्शन। ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही इजी है। आप अच्छे से देखिए। जो बच्चे इंतजार कर रहे थे उनके लिए कांग्रेचुलेशन, ठीक है ना।
अब हम आप शुरू करते हैं। आप लोग इसे पढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही है कि इंटीग्रेशन का थोड़ा सा नॉलेज अगर भूल गए हो, भाई बच्चे दिमागी है भूल जाते हैं, अगर भूल गए हो तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर डालिए। स्टूडेंट, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बन रहा है, सिर्फ मैं आपके लिए बना रहा हूँ, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में जरूर डालिएगा, ठीक है ना। हम शुरू करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे। तो जो सबसे इजी है मैं पहले पढ़ाता हूँ, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ए सिंपल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इसमें पहला चीज आता है, आप कॉपी पेपर जरूर नोट करेंगे, ठीक है ना। पहला चीज आता है आपका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ कोई फंक्शन है, ठीक है। एफ क्या है? कोई फंक्शन है, पहला चीज आ जाता है। दूसरा आ जाता है फोरियर कॉस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ। तीसरा है, इन्हीं दोनों का मिक्स है, ठीक है ना। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ। ये तीन चीजें हैं। इस पे क्वेश्चन बहुत ही बनता है, मैं पहले ही बता दिया हूं। आपको इंटीग्रेशन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो मुझसे बता दीजिएगा, कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं फिर उसको बताऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मेहनत करेंगे, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे अच्छा रिजल्ट पाएंगे, ठीक है। अब ये पहला चीज फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि अमेजॉन से मैं माइक बुक किया हूं, बहुत जल्दी आने वाला है। कोई अगर आउटर में आपको आवाज सुनाई देता है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बस थोड़ा सा और वेट करिए, माइक आ जाएगा, कहीं से बाहर की आवाज नहीं आएगी, ठीक है ना। आप ये हम शुरू करते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ। यहां से शुरू करते हैं, आप अपने कॉपी पे जरूर नोट करिएगा, ठीक है ना। ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ। सपोज x एलिमेंट ऑफ 0 to इनफाइनाइट। 0 से इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। आपको मालूम है कि नंबर लाइन में रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता है, ये 0 होता है। 0 इधर की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, 0 से इधर माइनस की सारी वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है ना। तो 0 से अगर इनफाइनाइट है इसका मतलब ये हुआ कि x की सारी वैल्यू पॉजिटिव होगा। आप अच्छे से समझिए इसको, ठीक है। तो पहला है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ। इसको कहीं न कहीं इनफाइनाइट लिखा जाता है, ये भी ध्यान दीजिए। इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ कहा जाए या कहा जाए फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ, दोनों बातें करिए। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ। ये जो एफ है ये फोरियर का पहला शब्द अक्षर है, ठीक है ना। एफ ये देखिए, तो हो गया क्या? फोरियर साइन फोरियर ट्रांसफॉर्मर। साइन का यस सिंबल यहां लगा देंगे हम, अगर आपको मन करता है तो यहां लगा दीजिए। इसका एक सिंबल आ जाता है ऐसे, यप यस यस, ठीक है। यस ये कोई वेरिएबल है,
यस, ये वाला यस आपको साइन रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा। साइन थीटा कॉस का जानते हैं ना, वो चीज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये फार्मूला जब बनेगा तो मैं एक साथ लिखते तो समझाने के लिए लिख रहा हूं। इसको हम लिखेंगे यफ, सिंबल यस साइन का, यस इक्वल टू यफ यक्स, ठीक है, इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट बीच का एफ एक्स, ठीक है, साइन यस यक्स इंटू डी एक्स। इसको बोलते हैं फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है ना, कोई फंक्शन दिया हो और पूछेगा फाइंड आउट, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, फाइंड आउट द गिवन फंक्शन इज फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन या फोरियर कॉस ट्रांसफॉर्मेशन। ये दो क्वेश्चन बहुत पूछता है, और लास्ट में पूछ सकता है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द। ये तीसरा क्वेश्चन जो हमने लिखा है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, तो ये चीज हो सकता है, ठीक है ना। अब दूसरा, ये पहला बन गया, ये दूसरा बनेगा फोरियर, दूसरा बनेगा, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा है फोरियर कॉस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट, ये हो सकता है एफ सी ब्रैकेट में एफ एक्स, सी फॉर कॉस, कॉस का सी इक्वल टू, ठीक है, एफ सी सी फॉर कॉस, कॉस का पहला लेटर सी, साइन का पहला लेटर, साइन का पहला लेटर यस। ये हो जाएगा इसी तरह 0 से इनफाइनाइट कैपिटल एफ एक्स कॉस एफ एक्स। ये दो फार्मूले हैं, आपको हमेशा याद रखना है, याद रखना। दिस फार्मूला इज कॉल्ड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द एफ एक्स। दिस फार्मूला इज कॉल्ड फोरियर कॉस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स। इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी पे। ये तो बेसिक चीजें हैं, आपको ये फार्मूला ही याद करना है। इसी पे आपको एग्जाम्पल आएगा, सॉरी इसी पे आपको प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आएंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, पहली बात। दूसरी बात ये हुआ, हमने बताया इंटीग्रेशन का आपको बहुत यूज होगा। जो 12th 11 में इंटीग्रेशन पढ़े हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी इंटीग्रेशन पढ़े होंगे। इंटीग्रेशन तो जब तक मैथ पढ़ेंगे तब तक यूज आएगा, वो तब हमेशा काम आएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट हुआ, डेफिनेट इंटीग्रल हुआ, ये अब रिवीजन कर लिए। नहीं भी आता है तो मुझे बोलिएगा, मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये दो फार्मूले आ गए, ठीक है। अब फार्मूला आएगा, तीसरा फार्मूला है फोरियर ट्रांसफॉर्म, सिर्फ फोरियर, न साइन है न कॉस है, सिर्फ फोरियर, ठीक है ना। ये लिखेंगे आप, यहां पे आइए, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ये होगा कैपिटल एफ एक्स, न साइन न कॉस, इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, कैपिटल एफ एक्स ई टू पावर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एफ एक्स। ठीक है, आप हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है। साइन पूछता है तो ये, कॉस पूछता है तो ये, साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स दिस, फोरियर कॉस ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स दिस, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ओनली दिस। ये माइनस इनफाइनाइट प्लस एफ एक्स ई पर माइनस आयोटा एक्स डी एक्स, यस कोई वेरिएबल है, इसका वैल्यू यस इनफाइनाइट टू माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ठीक है ना। मैं फिर बता रहा हूं,
आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है, और डिफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी अच्छे से समझ लीजिए, इसमें बहुत यूज होगा। आप दो क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन बहुत शानदार करेंगे, फुल में फुल मार्क मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये 2 चीजें, ये तीसरी चीज ये याद रखिए, ठीक है ना। अब इसका निकालेंगे इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। अब इसका तीनों का इनवर्स निकालेंगे। आइए वही फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला है, फार्मूला आपको याद रखना है। आइए अब इसको हटा देते हैं। हटाते कैसे, फिर पहले से शुरू करते हैं। ये मैं हटा देता हूं। ये आता है आपका, ये आपका क्या है, ये तो हो गया, क्या है ये, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ। अब इसका दूसरा फॉर्म है इनवर्स, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ, इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ, ठीक है। ये हेडिंग है, इसी से बनेगा, ये लिखा हुआ है। अब एफ इधर कर दीजिए, आप एफ इधर कर दीजिए, एफ को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा एफ एस, और यहां हो जाएगा एफ इनवर्स, एफ इनवर्स सी हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में ये चीज आ जाएगा, सॉरी यस हो जाएगा, यस है ना, साइन वाला है, ये हो जाएगा एफ यस यस यस। सिंपल सा इनवर्स कर दिए, जैसे एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, इनवर्स निकालेंगे तो एफ एन इनवर्स वाई हो जाता है ना, सेम वैसे ही फंक्शन इनवर्स कर दिया, ठीक है, सेम ऐसे, ठीक है। अब ये चीज बन गया, इसका फार्मूला होता है 2/पाई 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। अब बीच में ये रहेगा एफ यस यस, ठीक है, क्लियर, साइन यस यस, अब इनटू डी यस रहेगा, यहां ध्यान रखिए, इनवर्स आ गया तो अब ये वेरिएबल डी एस हो जाएगा। इसमें इनवर्स जो नहीं था यक्स है, अब जो वेरिएबल आ जाएगा डी एस रहेगा। सिर्फ यही चेंज करना है, यहां इसके जगह पे एफ एस रख देना है, और डीएक्स जगह पे डीएस रख देना है, डीएक्स के जगह पे डीएस रख देना है। जैसे आप देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए दोनों चीज, दोनों ये जो सिमिलरिटी है आपको याद करने में हेल्पफुल होगा। हमने इनवर्स कर दिया है, जो बीच में आया यहां हो गया बीच वाला, साइन यस सेम है, सिर्फ डीएक्स जगह पे क्या, डीएक्स जगह क्या है, यहाँ पे डीएस हो गया, डीएक्स के जगह पे डीएस हो गया, ठीक है। उसी तरह कॉस का, ठीक है ना, इनवर्स ऑफ कॉस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। क्या कॉस मतलब फोरियर की बात हो रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही होगा, एफ एक्स फार्मूला लिखे, एफ सी इनवर्स, यहाँ एफ सी यस, यस माने साइन नहीं, यस तो फंक्शन वाला है, साइन सिंबल यहाँ, वहां साइन था सी, यस कॉस ऑफ सी, ये हो जाएगा 2/पाई 0 से इनफाइनाइट एफ सी यस, यहाँ कॉस यक्स इंटू डी यस, वेरी सिंपल, ठीक है। आप देख रहे हैं ये दोनों फार्मूले इनवर्स का भी लिखिए, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, फाइंड इनवर्स फोरियर ऑफ साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स, फाइंड इनवर्स फोरियर ऑफ कॉस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, आप ऐसे पूछ सकता है। सिर्फ ये फार्मूला है, आप इसे निकाल सकते हैं। मैं आगे एग्जाम्पल भी बताऊंगा, आपके बुक का एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, सारे करवाऊंगा, ठीक है ना। ये हो गया, हटा दें इसको। अभी आपने देखा, अब है इनवर्स फोरियर ऑफ एफ एक्स, फोरियर
ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ठीक है जी, तो ये क्या होगा एफ एक्स, ऐसे इसमें साइन का सिंबल नहीं रहेगा, एफ ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1/2 याद रखिए फार्मूला, फार्मूलों का कोई प्रूफ नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए। आपका काम है फार्मूलों को याद करना, समझ के याद करना। ये माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। ये क्या होगा एफ एक्स आयोटा, वहां पे माइनस था, यहां पे प्लस। आपको कितने फार्मूले मिले, 2 साइन कॉस फोरियर का 3 और इनवर्स 3, 3 3 6 फार्मूले मिले। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको देखिए, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा, फिर हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। पर डे आपका 3rd ईयर के एक वीडियो इस पे लोड हुआ, ठीक है ना। आप मैं मैथमेटिक्स के 5 पेपर के एक्सरसाइज कंसेप्ट, आपका जो भी बुक पढ़ रहे हैं, वंदना प्रकाशन, प्रगति प्रकाशन, जो भी बुक पढ़ते हैं सबका मैं सोल्यूशन दूंगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो मैं आपके लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो में अधिक से अधिक 500 लाइक होना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ, आज के वीडियो में जब तक आप लाइक नहीं करेंगे तब तक मैं वीडियो और अच्छा नहीं दे पाऊंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आज की वीडियो में कम से कम 500 लाइक बनता है, ठीक है ना। और जो बच्चे स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।